हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। ये बेसिकली हमारी जो मैपिंग सीरीज है उसमें आज हम क्या करेंगे, नॉर्थ अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट कवर करेंगे। बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली तीन नेशन है मेजॉरिटली। वन इज कनाडा, सेकंड इज यूएसए एंड थर्ड इज मैक्सिको। तो तीनों की बेसिकली हम जोग्राफिकल पॉलिटिकल फीचर देखेंगे और रिलेटेड इंडस्ट्रियल सेंटर और वो इंडस्ट्रियल सेंटर क्यों फेमस हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए थोड़ा फिजिकल मैप देखिए। बेस्ट में देखिए पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। फिर एंटी क्लॉक वाइज चलिए, गल्फ ऑफ मैक्सिको, माइनर वाटर बॉडीज कैरिबियन सी, माइनर वाटर बॉडीज, मेजर वाटर बॉडीज देख लीजिए अटलांटिक ओशियन इन ईस्ट, ठीक है। देन माइनर वाटर बॉडी लेब्राडोर सी, ठीक है। हंसन बे, ग्रेट लेक सिस्टम। जो भी मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ इनको बेसिकली हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। देखिए बैफिन बे, ठीक है, नॉर्वेजियन सी एंड बीफोर्ड सी एंड बियरिंग सी, ठीक है। सो दिस इज लिटिल बिट फिजिकल लोकेशन ऑफ मेजर एंड माइनर वाटर बॉडीज, ठीक है। इन सबको डिटेल में कवर करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। देखिए फिजिकल में देखिए सबसे देखिए बेस्ट में ये कास्केड रेंज है, ठीक है। फिर ये सेंट्रल कास्केड रेंज है, ओके। फिर ये सीरा नेवादा रेंज है। हम क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट रेंज है उन्हीं की बात करेंगे। फिर देखिए ये रॉकी माउंटेन है, ओके। ये देखिए कोलोराडो प्लेटिक लोकेशन है, ठीक है। ये देखिए ग्रेट प्लेन्स हैं, ये सब ग्रेट प्लेन्स रीजन ऑफ द यूएसए है, ओके। पेरी रीजन, ओके। आगे देखिए, देखिए ये अल्पाचियन माउंट सिस्टम है, ओके। ये देखिए ग्रेट लेक सिस्टम है, यानी कि ये यूएसए का फिजिकल है, ओके। आगे देखिए यूएस के बेसिकली वैसे जो कॉन्टिग्यूअस है वो 48 स्टेट है, यानी कि कनेक्टेड। टू स्टेट सेपरेट है। आप बना फर्स्ट इज अलास्का, ओके। ये अलास्का वाला रीजन, अलास्का में देख लीजिए ये ब्रुक रेंज फेमस है, ठीक है। ये अलास्कन रेंज। और नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट चोटी और पीक माउंट मैकिनले कहाँ पे है, बेसिकली अलास्का में। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। देखिए सीवर्ड पेनिसुला। वन मोर थिंग देखिए, बीरिंग स्टेट बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली रशिया और इसको बेसिकली नॉर्थ अमेरिका को बेसिकली डिस्कनेक्ट करती है। एंड बीरिंग सी और चुचकी सी माइनर वाटर बॉडीज और ग्रेटर वाटर बॉडीज आर्टिक ओशियन और बेसिकली पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है, ठीक है। आगे देखिए हवाईयन पेनिनसुला देख लीजिए, हवाईयन, ये देखिए हवाईयन टोपोग्राफी है, ठीक है। ये देखिए ये फेमस है माउंट की एंड माउंट लोआ एंड माउंट कीला। दे बेसिकली वोल्केनिक माउंटेन, ओके, वोल्केनिक सील्ड माउंटेन। तो ये फेमस है कहाँ पे, हवाईयन रीजन में, ओके। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। माउंटेन सिस्टम देखिए थोड़े बहुत हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखिए ग्रेट माउंटेन सिस्टम में देखिए अल्पाचियन माउंटेन सिस्टम हो जाएगा ईस्टर्न साइड। वेस्टर्न में साइड देखिए कास्केड रेंज, ओके, मिडिल कास्केड रेंज एंड सीरा नेवादा, ओके। देखिए माउंट विटनी, ये इंपॉर्टेंट है। जो माउंट विटनी है पैसिफिक साइड, ये हाईएस्ट चोटी है, हाईएस्ट पीक है किसकी, यूएसए की, ठीक है। ये देखिए रॉकी माउंटेन सिस्टम, ये ग्रेट प्लेन सिस्टम, ये देखिए ओजाक प्लेटू, ओके, एडवर्ड प्लेटू एंड कोलोराडो प्लेटू एंड स्नेक कोलंबिया स्नेक प्लेटू, ठीक है। वन मोर पीक माउंट सस्ता, ओके। सो दीज आर माउंटेन सिस्टम ऑफ यूएसए। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए अल्प जो बिग जो माउंटेन सिस्टम है उनकी बेसिकली यूटिलिटी या पर्सपेक्टिव पढ़ लेते हैं। देखिए अल्पाचियन माउंट सिस्टम, इसकी लोकेशन देख लीजिए, ईस्टर्न अमेरिका का कवर करता है, ओके। अटलांटिक साइड देखिए अल्पाचियन माउंट सिस्टम ओल्ड माउंटेन सिस्टम है। कौन से रहा, पैलियो जो कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोर्स देख लीजिए, सोर्स ऑफ बिटुमिनस कोयल एंड एंथ्रासाइट कोयल, ठीक है। आयरन का सोर्स है ग्रेनाइट एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यानी कि दिस इज द यूटिलिटी ऑफ अल्पाचियन माउंट सिस्टम लोकेटेड एट ईस्टर्न अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए वेस्टर्न कोल्ड एरिया ऑफ द यूएसए, ये देख लीजिए, ये देखिए कास्केड रेंज, ठीक है। ये देखिए एक कह सकते हो वेस्टर्न कोल्ड टाइप, ठीक है। ये मिडिल टाइप और ये सीरा नेवादा, ठीक है। देखिए कोलंबिया स्नेक प्लेटो,
ओके, ग्रेट बेसिन, देन माउंटेन, रॉकी माउंटेन सिस्टम, और फिर उसके जब साउथ में आते हैं तो कोलोराडो प्लेटू। ठीक है, तो दिस इज लाइक अ लिटिल बिट वेस्टर्न यूएसए की जो फिजिकल टोपोग्राफी है उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। अब इनका देखिए फर्स्ट फॉर्मेशन कैसे हुआ वेस्टर्न माउंटेन यूएसए में, जो कोलोराडो और कास्केड रेंज, मिडिल कास्केड रेंज जो सियरा नेवादा हैं, इनका बेसिकली फॉर्मेशन कैसे हुआ। पहले क्या हुआ, ओशियन कॉन्टिनेंटल कोलिजन हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद ओशियन कॉन्टिनेंटल ट्रांसवर्स बाउंड्री कोलिजन हुआ, और फिर हॉट स्पॉट एक्टिविटी हुई। तो इससे इन तीनों फिनोमिना से क्या हुआ, वेस्टर्न यूरोप का जो जियोलॉजिकल जियोमॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ इन तीन प्रोसेस से। ठीक है, तो पहला प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए, ओशियन कॉन्टिनेंटल कोलिजन ऑफ एंशिएंट टाइम, उस समय क्या हुआ, देखिए ये फाल्कन प्लेट थी अहेड ऑफ किसके, बेसिकली फाल्कन प्लेट थी अहेड ऑफ पैसिफिक प्लेट। तो वो क्या गई, ये ओशनिक प्लेट है तो ये डेंस है, तो ये क्या गया, कॉन्टिनेंटल प्लेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अंडर चली गई। ठीक है, अंडर जाने से क्या हुआ, सबडक्ट अंडर द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट अराउंड 65 मिलियन ईयर अगो, एक्सटेंसिव वोल्केनिक एक्टिविटीज और राइजिंग ऑफ रॉकी, यानी कि रॉकी का फॉर्मेशन हुआ। सेम टाइम कोलोराडो प्लेटू एंड बेसिन रेंज टोपोग्राफी आल्सो ड्यू टू फॉल्ट। ठीक है, आगे देखिए सेकेंड फिनोमेना, पैसिफिक एंड नॉर्थ अमेरिकन ट्रांसवर्स बाउंड्री इंटरेक्शन, यानी कि पैसिफिक और नॉर्थ जब फाल्कन प्लेट कंज्यूम हो गई, अब किसकी बारी आएगी, पैसिफिक प्लेट की, पैसिफिक प्लेट भारी है। ठीक है, तो बेसिकली पैसिफिक और जो नॉर्थ अमेरिका ट्रांसबाउंड्री बेसिकली इंट्रैक्शन होता है, इसमें क्या होता है, पैसिफिक प्लेट बेसिकली क्या है, ओशनिक प्लेट है। ठीक है, ओशनिक प्लेट है, और नॉर्थ अमेरिका बेसिकली कॉन्टिनेंट प्लेट है। तो फिर क्या होगा, बेसिकली पैसिफिक प्लेट का क्या होगा, काइंड ऑफ सबडक्शन होगा। बट इस सिनारियो में क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है इसमें, जो पैसिफिक प्लेट होती है ना, जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से ट्रांसबाउंड्री इंडक्शन, यानी कि एक तरीके से ट्रांसबाउंड्री इंडक्शन होता है। तो बेसिकली वो क्यों होता है, उसका रीज़न ये होता है कि देखिए जो फाल्कन प्लेट थी ना, वो डायरेक्टली क्या कर रही थी, जो फाल्कन प्लेट थी वो डायरेक्टली बेसिकली क्या कर रही थी, ईस्टवर्ड चल रही थी। ठीक है, लेकिन जो पैसिफिक और नॉर्थ वेस्ट प्लेट है ना, ये बेसिकली एक तरीके से, ये देखिए ऐसे जो ये वाला पैसिफिक प्लेट है ना, इस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, और ये वाली इस डायरेक्शन में चल रही है, ये बेसिकली चल रही है नॉर्थ वेस्ट, और ये चल रही काइंड ऑफ नॉर्थ साउथ काइंड ऑफ। सेकंड नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, देखिए जो नॉर्थ पैसिफिक प्लेट है वो कैसे चल रही है, नॉर्थ पैसिफिक प्लेट ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक, इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से पैसिफिक प्लेट चल रही है। ठीक है, ओके, और जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट चल रही है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है, इस तरीके से। तो क्या है, एक तरीके से जो इंट्रैक्शन जोन बन रहा है वो बेसिकली क्या है ना, वो ये देखिए ये इस तरीके से चल रही है। ठीक है, और ये इस तरीके से चल रही है। तो क्या है, ये ट्रांस बाउंड्री इंटरेक्शन कह सकते हैं, उसका आउटकम है शैंडरियाना फॉल्ट। ओके, मूव ऑन। नेक्स्ट देखिए, फिर क्या हुआ, ओशियन कॉन्टिनेंटल कोलिजन रिसेंट टाइम। अभी क्या हुआ, जैसे मान लीजिए छोटी प्लेट, जैसे ये जॉन डी फूका है, ये माइनर प्लेट है। अब क्या हुआ, ये बेसिकली जॉन डी फूका जो माइनर प्लेट है वो बेसिकली नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट प्लेट में सबडक्ट हो गई। उससे क्या हुआ बेसिकली, तो क्या हुआ, लावा एक्टिविटी हुई, और इस तरीके से जो जॉन डी फूका है वो उसका मूवमेंट क्या है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जैसे फाल्कन प्लेन की तरह। डाइवर्जेंस बिटवीन जॉन डी फूका प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट, यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये वाला डाइवर्जेंस। ओके, जॉन डी फूका प्लेट सबसाइड बिलो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड, आगे देखते हैं क्या हुआ, बेसिकली सबडक्शन से क्या हुआ, वोल्केनिक एक्टिविटी हुई। तो वोल्केनिक एक्टिविटी से क्या बनी, बेसिकली जो जॉन डी फूका है, जॉन डी फूका और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, इसके सबमर्जन से क्या हुआ, कास्केड रेंज, यानी जो कास्केड वोल्केनिक रेंज है उनका डेवलपमेंट हुआ।
इन राइजिंग ऑफ सीरा नवादा, यानी कि जो सीरा नवादा और कास्केड रेंज हैं ये बेसिकली क्या हुआ, जॉन डी फूका की जो जॉन डी फूका माइनर प्लेट है उसका सबडक्शन हुआ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के अंदर, और उससे वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, तो उससे पहली रेंज कास्केड रेंज और दूसरी रेंज सीरा नेवादा रेंज बनी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, हॉट स्पॉट वोल्केनिक एक्टिविटीज़। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, जो कोलम्बियन प्लेटू है ना, बेसिकली जो नॉर्थ प्लेट है कोलम्बियन साइड, यहाँ पे क्या है, हॉट मैग्मा चैम्बर है। ठीक, हॉट मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से क्या आता है, लावा ऊपर निकलता है, तो उससे क्या बना, कोलम्बिया प्लेटू। ओके, कोलम्बियन स्नैक प्लेटू, बेसाल्टिक लावा फ्लो हुआ लाइक डेक्कन लावा फ्लो ऑफ इंडिया। ठीक है, लाइक डेक्कन लावा फ्लो ऑफ इंडिया, जैसे वन ऑफ द आउट फीचर ये देखो येलोस्टोन काल्डेरा चैन। ठीक है, सो दैट्स पहले क्या हुआ फाल्कन, अब थोड़ा समराइज कर लेते हैं। पहले फाल्कन रेंज बेसिकली क्या हुआ, फाल्कन रेंज सबडक्ट हुई तो रॉकी माउंटेन बन गया। उसके बाद क्या हुआ, ट्रांस बाउंड्री इंटरेक्शन हुआ बिटवीन पैसिफिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट प्लेट, तो क्या हुआ, सेंडरियाना फॉल्ट बन गया। और उसके बाद क्या हुआ, जॉन डी फूका जो माइनर प्लेट थी वो सबडक्ट हुई, तो क्या हुआ, सीरा नेवादा और बेसिकली सीरा नेवादा रेंज और कास्केड वोल्केनिक रेंज बनी। अब जब हॉट स्पॉट वोल्केनिक एक्टिविटी हुई अंडर इंट्रा प्लेट, तो क्या हुआ, ये बेसिकली कोलम्बियन प्लेटू बना। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली ओवरऑल समराइजेशन फॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका। ठीक है, आगे देखते हैं, वेस्टर्न माउंटेन्स रिसोर्सेज देख लेते हैं, जो माउंटेन सिस्टम है। अब देख लीजिए जो सीरा नेवादा है, ठीक है, सीरा नेवादा किसके लिए फेमस है, गोल्ड के लिए। ठीक है, फोल्ड माउंटेन एंड यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी अब भी है, इसके कारण इसकी जो हाइट है वो इसकी इंक्रीज हो रही। देखिए अब कास्केड रेंज, ठीक है, कास्केड रेंज किसके लिए फेमस है, रिच पोटेशियम, ओके, एंड जियोथर्मल पावर। ठीक है, दिस इज यूटिलिटी ऑफ कास्केड रेंज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वेस्टर्न माउंटेन, रॉकी बेसिकली क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है। ओके, रिसोर्सेज ऑफ कापर, गोल्ड, लेड, सिल्वर, जिंक, दीज आर रिसोर्सेज, यानी कि रॉकी काइंड ऑफ मिनरल हाउस ऑफ यूएसए। ठीक है, रॉकी की लोकेशन देख लीजिए, ये रॉकी की लोकेशन हो गई। आगे देख लीजिए रिवर सिस्टम, देख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम देखिए, ये माउंट मिसौरी निकलती है कहाँ से, रॉकी से। ठीक है, और मिसिसिपी निकलती है वेस्ट ऑफ लेक सुपीरियर से। ठीक है, दोनों यहाँ मिल जाती हैं। ओके, फिर ये ओहियो रिवर, इधर देखिए ओहियो रिवर, ये इरी के ईस्ट से निकलती है, इरी लेक के ईस्ट से निकलती है, और फिर ये मिसौरी होके गल्फ ऑफ मैक्सिको में डिस्चार्ज हो जाती हैं। ठीक, एक तो ये सिस्टम हो गया। दूसरा हंसन रिवर क्यों फेमस है, यहाँ पे न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी दोनों जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट यूएसए की सिटी हैं वो इस पर सिचुएटेड हैं। ठीक है, देखो रियो ग्रांडे रिवर ये बेसिकली क्या कहती है, कैनन्स बनाती है, ये बॉर्डर बनाती है मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट के बीच। ठीक है, आगे देखिए कोलोराडो रिवर, ये बेसिकली स्नेक प्लेटू से निकलती है, ये भी बेसिकली कहाँ से निकलती है, माउंटेन से, और ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में डिस्चार्ज होती है। ठीक है, इधर ये कोलंबिया रिवर देख लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट रिवर सिस्टम ऑफ यूएसए। मोस्ट रिवर सिस्टम कौन सा है, मिसौरी रिवर सिस्टम। ठीक है, आगे देखिए वेस्टर्न रिवर ऑफ कोलंबिया, अब थोड़ा इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं। कोलंबिया स्नेक रिवर देख लेते हैं, ओरिजिनेट कहाँ होती है, कनाडा में। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये ओरिजिनेशन पॉइंट है। कोलंबिया वन ऑफ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इस पे देखिए ग्रांड कुली डैम, ठीक है, इस पे सिचुएटेड है। ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलंबिया। ओके, इम्पोर्टेंट सिटी देख लीजिए पोर्टलैंड, सलेम लोकेटेड ऑन। ठीक है, ये देखिए पोर्टलैंड और सलेम कहाँ पे लोकेटेड है, बेसिकली कोलंबिया स्नेक रिवर पे। ठीक है, बैंक पे। आगे देखिए वेस्टर्न कोलोराडो रिवर। ओके, कोलोराडो रिवर क्या करती है, कैनन्स बनाती है, यानी कि कटिंग जो कोलोराडो प्लेटू है उसको कट करके ग्रांड कैनन बनाती है। ठीक है, देखिए सोनार डेजर्ट, पैटलैंड डेजर्ट, देखिए सोनार डेजर्ट ये हो गया, पैटलैंड डेजर्ट ये हो गया, इस तरीके से ये कैनन बनाती है ये, और डिवाइडिंग बिटवीन मैक्सिको एंड यूएसए। इसी पे देखिए हूवर डैम है। ठीक है,
लेक मियाद इसी पे सिचुएटेड है। और इम्पोर्टेंट सिटी देखिए लास वेगास लोकेटेड नियर लेक मियाद। ठीक है, आगे देखिए लीजिए सेंट्रल रिवर सिस्टम, ये देखिए मिसप्पी मिसौरी रिवर सिस्टम। ठीक है, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में डिस्चार्ज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ द यूएसए, यानी कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ यूएसए। इंपॉर्टेंट सिटी देखिए सेंट पीटर्सबर्ग, मेम्फिस, सेंट लुइस। इरिगेशन पेरीज रीजन, यानी कि जो पेरीज यानी कि ग्रेनरी ऑफ द यूएसए, उसको क्या करते हैं, ये इरिगेशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम एट माउथ मीन्स एट द माउथ मीन्स मैक्सिको, जहाँ पे मैक्सिको यहाँ पे क्या है पेट्रोलियम के सोर्सेज पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए ईस्टर्न रिवर देख लीजिए हुडसन। हुडसन की ट्रिब्यूटरी देखिए ये मोहाक है। ठीक है, इस पे दो इंपॉर्टेंट सिटी न्यूयॉर्क स्टेट, न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी। ठीक है, पार्सली नेविगेबल है, इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फ्लो बिटवीन न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी, टू इंपॉर्टेंट सिटी। ठीक है, एंड लॉन्ग आइलैंड, ये बेसिकली क्या है डिपोजिशनल आइलैंड है। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे ये न्यूयॉर्क सिचुएटेड है। ठीक है, आगे देखिए हुडसन रिवर, ये आई ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखिए ये हुडसन रिवर है, देखिए ये। ठीक है, ये न्यू जर्सी हो गया और ये न्यूयॉर्क हो गया। ओके, ये लॉन्ग आइलैंड हो गया जो कि डिपोजिशनल आइलैंड है एट द नॉर्थ ऑफ बेसिक टिप ऑफ न्यूयॉर्क। ओके, आगे देखिए कनाडा लेक रिवर सिस्टम, ग्रेट बेसिकली लेक सिस्टम। देखिए सुपीरियर पे कौन सिटी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट डुलुथ। स्टेट फॉरवर्ड मैचिंग आ सकती है। ठीक है, लेक मिस्किन पे देख लीजिए सेंट क्लेरे। ओके, सेंट क्लेरे एंड डेट्रॉइट, मोर इम्पोर्टेंट डेट्रॉइट। ये देखिए सू कैनाल, यानी कि लेक हुरन और सुपीरियर को कौन सी कैनाल कनेक्ट करती है, सू कैनाल। ठीक है, सू कैनाल। ओके, अब देखिए लेक इरी और ओंटारियो को कौन सी कैनाल कनेक्ट करती है, बैलेंस कैनाल। ठीक है, नायग्रा फॉल किस पे है, लेक इरी पे। ओके, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो बेसिकली लेक मिशिगन है ना वो कम्प्लीटली यूएसए में है, और रिमेनिंग जो लेक हैं वो सब बॉर्डर शेयर करती हैं विद कनाडा। ओनली मिशिगन इज़ द जो लेक है वो कम्प्लीटली यूएसए में है, और जो रिमेनिंग 4 लेक सिस्टम है, ठीक है, रिमेनिंग जो लेक सिस्टम है वो बेसिकली बॉर्डर शेयर करते हैं कनाडा से। ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ये देखिए सेंट लॉरेंस रिवर। ओके, ये देखिए ये लेक ओंटारियो से जाती है इस तरीके से अटलांटिक ओशियन फिर मिल जाती है। आगे देख लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेट लेक सिस्टम, यानी कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ग्लेशियल लेक हैं, बेसिक ओरिजिनेशन क्या है, ग्लेशियल लेक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सिस्टम। ओके, टुगेदर दे रिप्रेजेंट 1/5, यानी कि 20% वाटर ऑफ द फ्रेश वाटर ऑफ द प्लानट। ओके, सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सल्फाइड एंड आयरन माइनिंग एंड पेरीफेरल रीजन। सो मीन्स यूएसए में ग्रेट लेक सिस्टम का वेरी इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन फैक्टर है। ठीक है, आगे देखिए डिजर्ट देख लीजिए, ग्रेट बेसिन डिजर्ट ये वाला हो गया, फिर ये मोहावे डिजर्ट ये हो गया, शोना डिजर्ट ये हो गया, और चिनहुआ डिजर्ट मैक्सिको में हो गया। ये बेसिकली डिजर्ट क्यों है, यहाँ पे कैलिफोर्निया कोल्ड करंट होती है। ठीक है, और ये हाई प्रेशर जोन होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है ड्राई, यानी कि ड्राई कंडीशन यहाँ पे प्रिवेल करती हैं। दैट्स वाई वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, ये वेस्टर्न पार्ट के जो ये डिजर्ट है इसी कारण फॉर्म होते हैं। ठीक है, आगे देखिए पॉलिटिकल मैप ऑफ यूएसए देख लेते हैं। बेसिकली यूएसए में ये कितने हैं 48 हैं। ठीक है, ये 48 कॉन्टिग्यूअस स्टेट है, कनेक्टिंग स्टेट कितने हैं 48 इस तरीके से। ठीक है, 2 स्टेट कौन से हैं, बेसिकली एक अलास्का और एक हवाईयन, यानी कि अलास्का और हवाईयन 2 मोर स्टेट हैं। ये देखिए 9 टाइम जोन्स हैं। ओके, यूएसए में 50 स्टेट 9 टाइम जोन्स हैं। आगे देखिए क्लाइमेट देख लीजिए, यहाँ पे देखिए लॉरेंसियन टाइप क्लाइमेट होती है, यहाँ पे गल्फ टाइप क्लाइमेट होती है मैक्सिको, यहाँ हॉट डिजर्ट टाइप क्लाइमेट होती है। कैलिफोर्निया हम देख लीजिए मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है। इधर वैंकूवर में देख लीजिए ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, और यहाँ देखिए पेरी एंड पंपास वाले पेरी और पंपास टाइप ग्रासलैंड है। ठीक है, आगे देखिए मेडिटेरियन क्लाइमेट कहाँ है, देखिए मेडिटेरियन क्लाइमेट है कैलिफोर्निया। ठीक है,
ओके। कैलिफोर्निया वाले रीजन में क्या है, मेडिटेरियन क्लाइमेट है, सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजल्स। ओके। साउथ वेस्टर्न ऑफ स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया, साइट्रस फूड कल्टीवेशन, वाइन मेकिंग, ओके, एंड बिटी कल्टीवेशन एंड सनस्किट ऑरेंज, यानी कि पूरा साइट्रस फूड कल्टीवेशन होता है दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वाइन मेकिंग। आगे देखिए ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट देख लीजिए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, स्पेशली कहाँ, वाशिंगटन और ओरिजियन रीजन में, ठीक। ये वाले रीजन में क्या होती है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट पाई जाती है, ठीक है। रेनफॉल फ्रॉम वेस्टर्लीज से होती है, सॉफ्ट वुड ट्रीज होते हैं, ठीक है। फेमस फॉर लंबरिंग इंडस्ट्री, यानी कि वुड इंडस्ट्री के लिए ये रीजन बहुत फेमस होते हैं, ठीक। आगे देखिए पेरीज रीजन, ये वाला रीजन जो सेंट्रल प्लेन्स रीजन है, ठीक है। सेंट्रल स्टेट यूएसए एंड स्टेट ऑफ सम स्टेट ऑफ कनाडा, ठीक है। यहाँ टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, प्रेरीज, ठीक है, इनको प्रेरीज बोला जाता है। फ्लैटिंग रोल प्लेन्स होते हैं, न्यूट्रिशियस नेचुरल ग्रासलैंड्स होते हैं, नोन फॉर बीट कल्टीवेशन एंड एनिमल रेयरिंग, ओके। आगे देखिए गल्फ टाइप, ये मैक्सिको, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो मैक्सिको के बिल्कुल नॉर्थ में है, ठीक। साउथ ईस्ट स्टेट, ओके, फ्लोरिडा टू नॉर्थ कैरोलिना, लुसियाना, ठीक है। बॉम्ब ड्यू टू बॉम्ब क्यों होते हैं, ड्यू टू गल्फ स्ट्रीम इम्पैक्ट, ओके। रेनफॉल थ्रू आउट ईयर, थंडरस्टॉर्म स्पेशली एंड टोर्नाडो एंड टाइफून मीन्स ट्रॉपिकल साइक्लोन टाइप। आगे देखिए लॉरेंसियन टाइप, नॉर्थ वेस्ट, ये वाला नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ये वाला रीजन, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ये वाला रीजन, ठीक, ये वाला रीजन है वो बेसिकली का लॉरेंसियन टाइप, ओके। नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ओके। ग्रेट लेक रीजन स्पेशली न्यू इंग्लैंड स्टेट, रेनफॉल थ्रू आउट ईयर, ओके। वार्मिंग इफेक्ट ड्यू टू गल्फ स्ट्रीम, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण यहाँ क्या होता है, वार्मिंग इम्पैक्ट होता है। मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन ऑफ द यूएसए, ये बेल्ट देखिए, मैसाचुसेट्स, वाशिंगटन डीसी, न्यू जर्सी एंड सो ऑन। आगे देखिए एग्रीकल्चर पॉकेट्स ऑफ द यूएसए, पेरी रीजन में क्या होता है, बीट होता है, ठीक। नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखिए कॉर्न होता है, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट वर्जीनिया टाइप टोबैको होता है, और ये नॉर्थ ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको क्या, कॉटन एंड टोबैको होता है, ठीक। आगे देखिए कॉटन बेल्ट, बेसिकली नॉर्थ ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको, देखिए ओहियो, इंडियाना, इलिनॉइस, योवा, मिसौरी, और के इंटेंसिव क्रॉप लाइवस्टॉक फार्मिंग, ओके। कॉर्न बेल्ट यानी कि मक्का कल्टीवेशन, ठीक है। मोस्ट ऑफ कॉर्न यूज फॉर फैटनिंग, यानी कि जो कॉर्न का यूज होता है फैटनिंग ऑफ लाइव स्टॉक लाइक पिग्स एंड पोल्ट्री, यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग, चिकन फार्मिंग, ठीक है। कैटल रीडिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। सो जो कॉर्न होती है वो बेसिकली कंज्यूमेबल यानी खाने के काम में नहीं आती है, बस जानवरों को बेसिकली जानवर को फैटनिंग यानी एनिमल्स फैटनिंग के लिए, स्पेशली पिग्स एंड पोल्ट्री फैटनिंग के लिए यूज की जाती है, ठीक। आगे देखिए एनिमल रीडिंग, स्पेशली पेरीरी रीजन, इंटेंसिव एनिमल रीजन, काइंड ऑफ फैक्ट्री फार्मिंग, ओके। जैसे मिलवाको सिटी का मीट प्रोसेसिंग, शिकागो फेमस फॉर मीट प्रोसेसिंग एंड विस्कॉसन स्टेट फेमस फॉर डेयरी प्रोसेसिंग। जो पेरीज वाला रीजन है दैट इज बेसिकली क्या, एनिमल रीडिंग लोकेशन इन यूएसए, ठीक है। आगे देखिए कॉटन बेल्ट बेसिकली मोर और लेस वर्जीनिया साइड, ओके, वर्जीनिया एंड लिटिल बिट टेक्सास रीजन, ठीक है। कॉटन प्लेटेड अराउंड 13 स्टेट में बेसिकली कॉटन बेल्ट इस तरीके से फैली हुई है, ठीक है। कॉटन प्लांटेशन सिस्टम, हाइब्रिड कॉटन, ओके, मकनाइज्ड फार्मिंग होती है, ठीक है। कॉटन एक्सपोर्ट किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वेरी फेमस, स्पेशली यूएस इंपोर्ट फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, क्या है, लेबर, यानी कि लेबर इंपोर्ट किया जाता है कहाँ से, इन साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया से फॉर कॉटन कल्टीवेशन के लिए, कहाँ, इस वाले मीन्स वर्जीनिया इन साउथ अमेरिका वाला रीजन, ठीक है। आगे देखिए बीट एंड राइस,
बीट एंड राइस कल्टीवेशन का होता है पेरी रीजन में, ठीक, प्रेरी रीजन में। साउथ विंटर हार्ड बीट, नॉर्थ में स्प्रिंग में साउथ बीट होता है, यानी कि दोनों, यानी कि स्प्रिंग और बीट में दोनों टाइम बेसिकली बीट कल्टीवेशन होता है, ठीक है। ट्रक फार्मिंग, ओके, वेरी हाई प्रोडक्टिविटी पर पर्सन एंड हाईली सब्सिडाइज फार्मिंग, यानी कि गवर्नमेंट की हेल्प से बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है फार्मर्स को, और पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। मॉडर्नाइज्ड एग्रीकल्चर किया जाता है, यानी कि एक आदमी 100 हेक्टेयर टाइप अकेले विद हेल्प ऑफ मकनाइज, यानी कि टेक्नोलॉजी एंड मकनाइजेशन की हेल्प से आराम से एग्रीकल्चर कर सकता है, रादर देन इंडिया में जो फ्रेगमेंटेड लैंड सिस्टम है जिसमें मोर और मोर फैमिली लेबर का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए कोल रिजर्व देख लीजिए। कोल रिजर्व पॉकेट ऑफ यूएसए देखिए, स्पेशली वियोमिंग, अल्पाचियन एंड माइल प्रोड्यूसिंग सिस्टम, ये देखिए ये पेंसिल्वानिया, वेस्ट वर्जीनिया, ये अल्पाचियन माउंटेन सिस्टम, इलिनॉइस है, ठीक है। कोलोराडो रीजन में मोंटाना एंड वियोमिंग, दीज आर आयरन पॉकेट ऑफ यूएसए, ओके। आगे देख लीजिए कोल पॉकेट ऑफ यूएसए। अब देखिए आयरन पॉकेट ऑफ यूएसए यानी आयरन रिजर्व देख लेते हैं। मेसाबी रेंज, ओके, मिशिगन, ओके, अल्बामा एंड यूटा। फेमस देख लीजिए कौन से, मोस्ट फेमस मिशिगन रीजन एंड मिनेसोटा रीजन, दिस टू रीजन आर वेरी फेमस फॉर आयरन, ओके, आयरन पॉकेट ऑफ यूएसए। नेक्स्ट देख लीजिए कॉपर रीजन देख लीजिए। कॉपर रीजन स्पेशली देख लीजिए मोंटाना, ओके, यूटा, अरिजोना एंड मैक्सिको, दीज आर टू मोर फेमस, यानी मोर प्रोमिनेंट, अरिजोना और यूटा, दीज आर फॉर कॉपर माइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए यूरेनियम रिजर्व, ओके, स्पेशली वियोमिंग, ओके, नेब्रास्का, टेक्सास एंड यूटा। देखिए मेजर यूरेनियम वियोमिंग इंपोर्ट फ्रॉम कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि दीज आर फेमस पॉकेट्स ऑफ यूरेनियम रिजर्व ऑफ यूएसए, ओके। ये लोकेशन है, बस आपको ट्रेस करनी है, बस थोड़ा थोड़ा फेयर आइडिया होगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्पेशली स्टेट सर्विसेज में कुछ भी पूछा जा सकता है रिगार्डिंग मैपिंग ऑफ यूएसए, होल जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनकी मैपिंग में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए पेट्रोलियम पॉकेट्स, स्पेशली गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये वाला रीजन, ठीक है। देखिए बेस्ट टेक्सास इंटर बेंचमार्क, यानी कि दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर टू डिसाइड द प्राइस ऑफ ऑयल एंड गैस, ओके। रीजन देख लीजिए बिग हिल, ओके, बायबू कोटापक्सी हैकबरी, यानी कि जो बेसिकली गल्फ रीजन है दैट इज फेमस फॉर पेट्रोलियम रिजर्व ऑफ यूएसए। सेल गैस रीजन देख लीजिए, ओके, देख लीजिए वियोमिंग, ओके, यूटा, कोलोराडो, मिशिगन, ओके, पेंसिल्वेनिया, वेस्ट वर्जीनिया एंड टेक्सास, दीज आर सेल गैस पॉकेट, ओके। आगे देख लीजिए अब क्या हुआ, यूएसए ने क्या किया, रसिया और सऊदी अरबिया को ऑयल, जैसे रसिया को गैस में और सऊदी अरबिया को ऑयल में सरपास कर दिया प्रोडक्शन में, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे का होगा। देखिए क्यों, रिडक्शन इन एनर्जी इंपोर्ट बाय यूएसए, ओके, ऑब्वियस है, ठीक है। उससे क्या होगा, यूएसए के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो सेव हो जाएंगे, ठीक है। डिक्रीज इन यूएस इंपोर्ट, स्लो डाउन इन चाइना, फॉल इन क्रूड प्राइस, दैट बेसिकली क्या होगा, एनर्जी, जो इंडिया की एनर्जी कंजप्शन है ना, इंक्रीज हो जाएगा, और लो प्रो इम्पोर्ट बिल, दैट विल बूस्ट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली क्या होगा, जब यूएसए बेसिकली एक तरीके से इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन जाएगा, तो क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल और गैस का प्राइस कम हो जाएगा, उससे क्या होगा, इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो घट जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बूस्ट होगी, ठीक है, सो सिंपल। नेक्स्ट देख लीजिए बेसिकली जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है किसके लिए फेमस है, सल्फर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिजर्व के लिए, ठीक। अलास्का रीजन किसके लिए फेमस है, देख लीजिए गोल्ड, कॉपर, ओके, सिल्वर एंड जिंक, यानी कि दिस इज अलास्का रीजन, इसके लिए फेमस है। आगे देख लीजिए इंडस्ट्रियल रीजन देख लीजिए, यूएसए के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन देखिए, नॉर्थ वेस्ट में वाशिंगटन और ओरिजिन, साउथ वेस्ट में कैलिफोर्निया, ठीक है, साउथ ईस्ट में देखिए मिसिसिपी, अल्बामा, जॉर्जिया,
न्यूयॉर्क, और ये तो पूरा पूरा ही जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, दे काइंड ऑफ नियोपोलिस, और यू कैन से दैट और ग्रेट लेक सिस्टम, स्पेशली मिशिगन और मिशिगन। सो दीज आर पॉकेट ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ यूएसए। ठीक है, आगे देख लीजिए। अब नॉर्थ वेस्ट में रीजन देख लेते हैं, सिटी वाइज पढ़ लेते हैं। सियाटल, सियाटल किसके लिए फेमस है? एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। देखिए ओर्जियान, ये ओर्जियान है, ठीक है, ओर्जियान स्टेट लंबरिंग के लिए फेमस है। शलेम फूड प्रोसेसिंग के लिए फेमस है। बेसिकली मैचिंग दे सकते हैं। इवन अब यूपीएससी में जब से ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ा है तो क्या होगा, मैचिंग दे देंगे आपको, और वही वन स्टेटमेंट करेक्ट, टू स्टेटमेंट करेक्ट, थ्री स्टेटमेंट करेक्ट। तो ज्योग्राफी वाला पोर्शन, स्पेशली मैपिंग वाला पोर्शन बहुत अच्छे से कमांड करनी है। ठीक है, आगे देख लीजिए। ये कैलिफोर्निया वाला रीजन देख लीजिए। सैन फ्रांसिस्को फाइनेंशियल सर्विस यानी कि वॉल स्ट्रीट, ओके। सैन डियागो बेस किसके लिए फेमस है? सबमरीन एंड शिपिंग। लॉस एंजलिस देख लीजिए, इंटरटेनमेंट एंड एरोस्पेस एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। ठीक है, आगे देख लीजिए। अटलांटा, ये देखिए ये वाला रीजन गल्फ ऑफ मैक्सिको के जो नॉर्थ वाला रीजन है, ये देखिए अटलांटा। न्यू ऑर्लियंस देख लीजिए, क्या है? पोर्ट, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, ओके। अटलांटा ऑटोमोबाइल फॉर, ओके, एंड हेड क्वार्टर ऑफ कोको कोला, जो कोको कोला पेप्सी है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? अटलांटा में। ठीक है, आगे देखिए। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन देख लीजिए। डलास टेक्सास में, डलास एंड ह्यूस्टन। ठीक है, यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। बैटन रोग पेट्रोलियम रिजर्व, ओके। ह्यूस्टन किसके लिए फेमस है? पेट्रोकेमिकल एंड इक्विपमेंट फॉर ऑयल फील्ड, क्योंकि यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं, तो रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल नेचुरल इंडस्ट्री हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ की। आगे देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5% ऑफ यूएसए एरिया कंटेंट 25% पॉपुलेशन ऑफ यूएसए। कहाँ? बोस्टन, बोस्टन से टू न्यूयॉर्क, ये मेगापोलिस रीजन है। ये देखिए ये क्या है? मेगापोलिस रीजन। ठीक, देखिए हाई इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ओके, अक्रॉस अल्पाचियन रिज, नैरो लैंड, नो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ओके, ये फेमस है। आगे देखिए बोस्टन, बोस्टन किस लिए फेमस है? एजुकेशन एंड बायोटेक के लिए। न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी लार्जेस्ट सिटी, इकोनमी एंड पोर्ट। फिलाडेल्फिया एजुकेशन के लिए फेमस है। फूड प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनरी। बाल्टीमोर, बाल्टीमोर किस लिए फेमस है? शिप बिल्डिंग एंड स्टील इंडस्ट्री। ये सिटी फेमस हैं क्योंकि इनकी मैचिंग या इनकी यूटिलिटी वनडे एग्जाम में, स्पेशली स्टेट सर्विसेज और यूपीएससी में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए ग्रेट लेक सिस्टम, ग्रेट लेक सिस्टम की यूटिलिटी देख लेते हैं। डुलुथ, ये देखिए लेक सुपीरियर पे सिचुएटेड है, किसके लिए? यहाँ पे स्टील में साबी रेंज है। ठीक है, मिल्क बाओ, ठीक है, मिल्क बाओ देखिए कहाँ पे है? लेक मिशिगन पे, और शिकागो भी लेक मिशिगन पे है। किसके लिए मिल्क बाओ की किसके लिए फेमस है? डेयरी मीट प्रोसेसिंग। शिकागो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। कहाँ पे है? इरी पे। डेट्रॉइट कहाँ पे? इरी पे, ओके। टोलेडियो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। क्लीवलैंड, ये देखिए लेक इरी पे। क्लीवलैंड टेक्सटाइल के लिए फेमस है। और बफेलो केमिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ये दोनों कहाँ पे हैं? बेसिकली लेक इरी पे सिचुएटेड है। तीस सिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम्स। ठीक, आगे देखिए। अब इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ कनाडा, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेंटर देख लीजिए। हैमिल्टन, टोरंटो, किंगस्टन, मॉन्ट्रियल एंड क्यूबेक। ये बेसिकली क्या है? जो लेक सिस्टम ऑफ यूएसए हैं उसी में जो कनाडा साइड पड़ते हैं उनके बारे में। ठीक है, आगे देखिए। अब कनाडा की थोड़ा पॉलिटिकल देख लेते हैं। ये बेसिकली देखिए कनाडा की प्रोविंसेस हैं। ठीक है, ये अल्बर्टा एंड ओंटारियो, ठीक है, क्यूबेक, ओटा और ये न्यू फाउंडलैंड। ये बेसिकली पॉलिटिकल मैप ऑफ कनाडा है। थोड़ा कोशिश कीजिए इसको रिटेन करने के लिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिजिकल देख लेते हैं। ओके, माउंट मैकेंजी देखिए इस तरीके से। रॉकी माउंटेन का भी पार्ट कनाडा में है। कास्केड माउंटेन का भी पार्ट कनाडा में है। ठीक है,
ये देखिए बैफिन आइसलैंड हो गया, ये हुडसन बे हो गया, ये लेब्राडोर प्लेटू हो गया, ये लॉरेंसियन प्लेटू हो गया, ये कनाडियन सील्ड हो गया, न्यू फायरलैंड हो गया और नोवा स्क्विया आइलैंड हो गया। ठीक है, इधर देखिए ईस्टर्न साइड में ये ग्रीनलैंड है। तो थोड़ा बहुत मैप में कोशिश कीजिए या इस स्लाइड से देखने की कोशिश कीजिए कहाँ कहाँ पे बेसिकली मेजर मेजर सिटीज़, मेजर लेक सिस्टम और मेजर एंड माइनर वाटर बॉडीज अराउंड द कनाडा। ओके, अब देख लीजिए कनाडियन सील्ड पढ़ लेते हैं, मीन्स जो कनाडियन सील्ड वाला रीजन है। ओके, देख लीजिए मोस्ट स्टेबल रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सोर्स ऑफ गोल्ड, ओके, सिल्वर, कोबाल्ट, जिंक, कापर एंड आयरन, यानी कि ये ओरिजिनल क्रेटॉन रॉक है, यानी कि ओरिजिनल क्रेटॉन रॉक है। ठीक, यानी कि जो प्री कैम्ब्रियन एरा में बनी थी। ठीक, कोनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं एंड स्विफ्ट फ्लोइंग स्ट्रीम होती हैं, हाई पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो पावर एंड सपोर्ट पेपर इंडस्ट्री एंड पल्प इंडस्ट्री स्पेशली इन कनाडियन सीन रीजन ऑफ द कनाडा। आगे देखिए लॉरेंसियन रीजन, ये देखिए लॉरेंसियन प्लेटू, ये वाला रीजन। ठीक, हैविली फॉरेस्ट, ओके, स्विफ्ट रिवर सिस्टम, लार्ज लंबरिंग एंड पल्प इंडस्ट्री, यानी कि वुड कटिंग इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री यहाँ की बहुत फेमस है। ठीक, आगे देखिए रिवर सिस्टम देख लेते हैं, ये देखिए मैकेंजी रिवर है। ठीक है, ये मैकेंजी रिवर है। ओके, ये देखिए चर्चिल रिवर है और ये नेल्सन रिवर है। ओके, ये देखिए सेंट लॉरेंस रिवर है। इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा बस एक आपको फेयर आइडिया होना चाहिए कि ये रिवर सिस्टम का किस 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 लोकेशन, किस रीजन में बिलोंग करता है। ठीक है, आगे देखिए लेक सिस्टम देख लीजिए, ग्रेट बियर लेक, लेक सिस्टम इम्पोर्टेंट है, लेक स्लेव, ओके, लेक विनपेग एंड लेक ये विनपेग है, ये विनपेग गोशिस है। तो ये जो लेक सिस्टम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है ऑफ कनाडा। आगे देखिए क्लाइमेट वेरी इंपॉर्टेंट, किस किस कौन कौन टाइप क्लाइमेट पाई जाती है कनाडा में। देखिए इधर देखिए ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है। ओके, अपर लैटिट्यूड में क्या होगा, टुंड्रा, ठीक है, टैगा, पेरीज, फिर ये लॉरेंसियल टाइप और टुंड्रा और टैगा, यानी कि मोस्ट हायर अपर लैटिट्यूड में लॉरेंसियल, टैगा और टुंड्रा। ठीक है, यही टाइप क्लाइमेट पाई जाती है। एग्रीकल्चर पॉकेट देख लीजिए, जो नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी है बेसिकली ग्रीन हाउस कल्टिवेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर होता है, मेटेरियल इम्पैक्ट है। यहाँ पे देखिए बीट और ऑयल और बीट और कैटल कल्टीवेशन होता है, कैटल रियरिंग होती है क्योंकि ये पेरी वाला रीजन है। ओके, यहाँ पे तो ग्रेन एंड डेयरी प्रोडक्शन है, ये भी पेरी वाला रीजन है, यानी ग्रेट प्लेन्स वाला रीजन। क्यूबिक में डेयरी होती है। ठीक है, और यहाँ पे भी न्यू फॉरलैंड रीजन में भी ये वाला रीजन भी हॉर्टिकल्चर एंड डेयरी कल्चर होती है। ओके, सो जस्ट गो थ्रू दिस एंड ट्राई टू मेमोराइज दीज स्टफ, किस लोकेशन में किस टाइप की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, आगे देखिए लंबरिंग, जो लंबरिंग इंडस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। लंबरिंग इंडस्ट्री ऑफ कनाडा स्पेशली ब्रिटिश कोलंबिया, ये जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट वाला पार्ट है, वैंकूवर। ओके, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोनी फॉरेस्ट्री। ठीक है, स्पेशली ओंटारियो स्टेट, क्यूबिक, हार्डवुड, इनमें क्या होता है, हार्डवुड एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रोड्यूस वुड चिप्स, बीनर, प्लाईवुड एंड वुड्स, यानी कि इस तरीके की बेसिकली ये प्रोडक्ट्स होते हैं हार्डवुड के। ठीक है, आगे देखिए लंबरिंग प्रिंसिपल स्पीसीज कौन कौन सी होती हैं, सॉफ्ट वुड, स्प्रूस होता है, पाइन होता है, हेमलॉक, सिडार, डगलस एंड फर्ड। हार्डवुड में क्या होता है, एस्पेरन एंड पॉपलर। ठीक है, ये देखिए स्लाइड देखिए, ये देखिए टाइप्स ऑफ वुड। ठीक है, ये सॉफ्ट वुड हो गई। ठीक है, सिंगल स्पीसीज डोमिनेट करती है ट्री की, सिंगल स्पीसीज डोमिनेट, ये रेड सिडार, ये क्या, तो ये सॉफ्ट वुड होगी। कैसी होगी, सॉफ्ट वुड। ठीक, ये देखिए ये हार्ड सिडार टाइप, ये किसकी होगी, हार्डवुड। ओके, अब देखिए यूरेनियम रिजर्व्स, यानी कि यूरेनियम पॉकेट इन कनाडा। देखिए बर्ड्स ऑफ द 20% यूरेनियम रिजर्व कहाँ पर पाया जाता है, कनाडा में। ठीक, स्पेशली मैकअर्थर रिवर, लेक सिगार लेक एंड सस्चेवन स्टेट। ओके, एंड
मेक क्लीन लेक इन रैबिट लेक। अब पूछा सकता है रैबिट लेक फॉर यूरेनियन रिजर्व कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ से, कनाडा से। ठीक है, तो ये कहाँ से बिलोंग करती है, कनाडा से। ठीक, आगे देखिए निकल पॉकेट, स्पेशली देख लीजिए निकल पॉकेट कहाँ है, देखिए बुको लेक, शैडबरी, ओके, बॉयसे बे एंड बर्च ट्री, यहाँ पे क्या है, निकल पॉकेट ऑफ कनाडा है। ठीक है, आगे देखिए सेल गैस, सेल गैस की पॉकेट कहाँ पे है, कनाडा में। ओके, सेल गैस की पॉकेट देख लीजिए। ओके, देखिए ब्रिटिश कोलंबिया रीजन, ओके, मनीटोबा रीजन एंड क्यूबिक एंड नोवा स्कोया रीजन, दीज आर पॉकेट ऑफ सेल गैस इन कनाडा और नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, आगे देखिए ग्रेट लेक सिस्टम, ग्रेट लेक सिस्टम में जो सिटीज़ हैं वो किस किस लिए फेमस है, देखिए हैमिल्टन, हैमिल्टन कहाँ पे, देखिए लेक होरन के पास। ठीक है, लेक होरन पे हैमिल्टन है, किस लिए फेमस है, स्टील इंडस्ट्री के लिए। टोरंटो फाइनेंशियल सेंटर ऑफ कैपिटल, किंगस्टन किस लिए फेमस है, एजुकेशन के लिए। मॉन्ट्रियल देखिए एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक के लिए। क्यूबिक, क्यूबिक की पोजीशन देख लीजिए, ये सेंट लॉरेंस पे, सेंट लॉरेंस रिवर पे। ठीक, तो ये क्यूबिक किसके लिए फेमस है, पोर्ट, पेपर एंड बोर्ड इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो दिस सिटी ऑफ कनाडा वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ यूटिलिटी, तो इनको आप मेमोराइज कर लीजिए, मैचिंग में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, स्पेशली यूपीपीसीएस, बीपीएससी और अनदर स्टेट सर्विसेज। ठीक है, आगे देखिए इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ कनाडा, देखिए एडमोंटन, कलगरी, वैंकूवर, विनपेग, दीज आर सम इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ कनाडा। अब ये किस लिए फेमस है, देखिए वैंकूवर देख लीजिए लार्जेस्ट पोर्ट, लंबरिंग इंडस्ट्री। कलगरी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए फेमस है। एडमोंटन ऑयल एंड गैस रिजर्व एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री फेमस है। रेजिना ऑयल एंड गैस रिजर्व एंड माइंस ऑफ पोटाश इसके लिए फेमस है। विनिपेग एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए फेमस है। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट। आई होप आप लोगों को ये हमारा डिस्कशन और लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई channel and share my video, that will give me little bit more and more motivation make good video. Thank you for watching it and have a nice day.